गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। ये आप लोग बताइए कैसे हैं। और हम लोग यही दुआ करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और घर में रहें, सुरक्षित रहें, आप अपना ख्याल भी रखेंगे। और आज मेरा जैसा कि दूसरा लेक्चर है जिसमें कि हम जो अगले दिन जो पढ़ाए थे उसमें कुछ होमवर्क दिए थे और कुछ बच्चों ने बहुत इतना ज़्यादा मेहनत किया, इतना अच्छा बना के व्हाट्सएप किया। जब चेक किया तो उसमें बहुत अच्छा लिखा हुआ था। उनको तो सबसे पहले हृदय से धन्यवाद जो बना के भेजे हैं। और कुछ बच्चे का इसमें जो है गलत भी हुआ तो खैर उसको सुधारने का मौका देंगे और जो भी होगा उसे हम बताएंगे। फिर अब हम लोग पहले जो पढ़े थे हम लोग कल, उसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसा कि कल हम लोग चर्चा किए थे, वचन पे किए थे, धातु पे किए थे, पुरुष पे किए थे और फिर लकार पे किए थे। इन सब चीज़ों पे हमने चर्चा किया था। अब इसी के अंतर्गत जो है कुछ आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण है ये चीज़। अगर आप इसको नहीं समझ पाते हैं तो अनुवाद बनाने में बहुत कठिनाई होगी। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये हो जाता है कि आज हम लोग जो है क्लास शुरू करने के पहले जिन लोगों ने होमवर्क करके भेजा है उनका हम पहले नाम लेना चाहते हैं और हम यही चाहते हैं कि उनका उत्साह को और बढ़ाएं ताकि वह उसको समझ में कितना आता है या नहीं आता है उसके बारे में हम लोग भी थोड़ा और प्रयासरत होंगे। तो नाम देखिए इस प्रकार है: अंकित 10C, काजल 9C, तान्या 10A, अमीषा 10B, आस्था 10B, स्वाति 10A, अमोली 10A, राम 10A, विवेक 10A, किरण 9A, साक्षी 10A, जूली 10D, नैना 10B, नीतीश 10A, अंशु 9C, हर्ष 9B, रविता 10B, मनीषा 10C, कृति 10A, शिवम 10D, शशि 10B, आंचल 10C, मुस्कान 10B, शिवानी 10A, प्रेरणा 10A, श्रेया 10A, लाडली 10A, मुस्कान 10A, करमवीर 10B और गौरव 10D। इतने सारे बच्चों ने होमवर्क बहुत ही अच्छे तरीके से बना के भेजा हुआ था और कुछ का ज़्यादा नहीं, कुछ गलत हुआ तो उसके बारे में सुधार करने का मौका देंगे, उसको समझने का मौका देंगे आखिर ये यहाँ पे कैसे गलत हुआ। तो अक्सर जो है बच्चों का चेक जब किए तो उसमें लोट लकार और लिरिट लकार में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, तो उसको जो है बताने का प्रयास करेंगे डिटेल से। उसके पीछे कारण है कि जब हम अनुवाद बनाना शुरू करेंगे तो वहाँ पे इस चीज़ का विशेष रूप से चर्चा कर देंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। इसलिए हम लोग जो है आज पहले जो लिखा हुआ है यहाँ पे टॉपिक में कर्ता रूप, इसके बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये जो है क्या है। देखिए यहाँ पे कर्ता रूप लिखे हैं, पुरुषवाचक शब्द भी इसे कहते हैं। इसके अंतर्गत जो है प्रथम पुरुष लिखे हैं, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। वचन लिखे हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, समझ लीजिएगा। उसके बाद जो है अब आते हैं यहाँ पर वास्तव में कर्ता जो है 9 है। 9 में कौन कौन सा है बता देते हैं। सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, फिर अहम, आवाम, वयम। वास्तव में 9 ही है। अब बात रह गया यहाँ पे एक सा, ते और यहाँ पर ता।
लिखे है ना। तो ये जो है वास्तव में स्त्रीलिंग के लिए है। तो कर्ता का रूप है ये, यहां से यहां तक जो लिखे हैं सब जो है ये कर्ता रूप है। सब क्या है? कर्ता रूप है। समझिएगा, देखिए ये क्या है, यहां से यहां तक कर्ता, और सभी में जो है ने छिपा हुआ है। सभी में क्या छिपा हुआ है? ने, क्योंकि कर्ता का चिन्ह ही होता है ने। चाहे कर्ता को के रूप में भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कर्ता का चिन्ह क्या होता है? ने। इसलिए यहां से यहां तक में क्या छिपा हुआ है? ने। अब आइए, अब देखिए यहां पर लिखे हैं ये दूर शब्द के लिए, दूर शब्द, और ये पास में नजदीक शब्द के लिए होगा, और ये खुद यानी स्वयं इसके लिए प्रयोग होगा। अब इसमें देखिए हम लिखे हैं क्या, यहां पर ये लिखे किसी वस्तु, व्यक्ति या नाम का प्रयोग जो किया जाता है प्रथम पुरुष में किया जाता है। प्रथम पुरुष में किसी का नाम आ जाए, इसका मतलब नाम यहां पर किसी का भी, जैसे लिखते हैं राम, रामा लिख दिए, किसी का नाम है सीता, सीता लिख दिए। इस तरह से और सारा हो सकता है। उसके बाद देखते हैं, फिर एक लिखे हैं यहां पे, देखिए ये जो यहां पर लिखा हुआ है भवान, भवंतो, भवंतः, ये आदर सूचक शब्द है। क्या है? आदर सूचक शब्द। यहां पर पढ़िए, आदर सूचक शब्द यानी भवान, भवंतो, भवंतः, इसका मीनिंग होता है आप दोनों और आप लोग। अच्छा देखिए, किसी का अगर आप आदर करते हैं तो उसे हम आप शब्द से संबोधित करते हैं, बिल्कुल सही है। अंग्रेजी में हम लोग जानते हैं कि यू मतलब तुम भी बोल देते हैं और आप भी बोल देते हैं। उस तरह की व्यवस्था संस्कृत में नहीं है। उसको हम जब किसी का आदर या सम्मान करते हैं तो उसका मतलब है उसको प्रथम पुरुष में रखते हैं। कहां रखते हैं? संस्कृत में प्रथम पुरुष में। तो वही वहां पे लिखे हैं यहां पर कि आदर सूचक शब्द भवान, भवंतो आदि शब्द का प्रयोग जो होगा वो प्रथम पुरुष में किया जाता है। प्रथम पुरुष में क्या जाता है? देखिएगा, प्रथम पुरुष में लिखे। फिर जो है मध्यम पुरुष में तो ये जान ही रहे हैं, मध्यम पुरुष में हमेशा तुम शब्द का ही प्रयोग होगा मध्यम पुरुष में। उसके बाद है यहां पर अहम, अबाम, वयम, इसका मतलब मैं, हम दोनों, हम लोग, यहां पर आ गए ये सब बात। उसके बाद फिर देखिए तीसरा नंबर नोट में लिखे हैं कि जो निर्जीव वस्तुएं हैं, नपुंसक लिंग के लिए जो बोलते हैं, जो निर्जीव वस्तुएं हैं जैसे गृह, वृक्ष, पुस्तक, पत्थर आदि, यानी कि जो स्वतः गतिमान नहीं हो सकती, दूसरे जगह नहीं जा सकती, वे जो है संज्ञा है। वे क्या है? संज्ञा है। लेकिन क्या बोला? वह नपुंसक लिंग के अंतर्गत आता है। जैसे हवा और नदी, हवा और नदी बोलते हैं, तो ये दोनों जो है, ये दोनों समझिएगा, ये दोनों जो है वास्तव में नपुंसक लिंग नहीं है। क्यों नहीं है? यहां पे देखिए क्या कर रहा है, गतिमान नहीं हो, दूसरे जगह नहीं जा सकती हो, इसका मतलब नदी तो चली जाती है, हवा भी तो चली जाती है, इसका मतलब वह नपुंसक लिंग नहीं है। तो यहां पर नपुंसक लिंग हम लोग समझ गए क्या होता है। उसी के अंतर्गत अब हम देखिए यहां पर हिंदी अर्थ लिख दिए हैं ये कर्ता रूप का, ताकि तुमको अनुवाद बनाने में कोई परेशानी नहीं हो कि सर इसका, कई बच्चों का ऐसा केस आ जाता है, सर इसका संस्कृत क्या होता है जरा बताइए ना। तो देखिए वास्तव में क्या बोले हैं, होता क्या है, हम देखिए ये जानते हैं, ये इसका मतलब सह, इसका मतलब वे दोनों, इसका मतलब हो गया वे लोग, हो गया ना। तो इसका मतलब सिर्फ इसका जो है भाषा के तौर पे इसको चेंज कर दिए हैं, बाकी बात कर्ता रूप तो वही है। बात समझ रहे ना। अब देखिए तो यहां पर सेम चीज आ जाएगा स्त्रीलिंग में भी, वह, वे दोनों, वे लोग, यहां पर नहीं लिखे हैं इसलिए कि दोनों का मीनिंग सेम होता है। उसके बाद यहां पर भवान, भवंतो, भवंता, इसका मतलब आप दोनों, आप लोग, यही बात आ गया। और यहां पर इसी तरह का देखिए सब जगह हमें लिख दिए, लिखे हैं ना, समझिएगा। तो इसका मतलब है यहां पर कि ये जो है ये भी प्रथम पुरुष में है और ये भी क्या है, प्रथम पुरुष में है। समझ आ रहा है ना, ये प्रथम पुरुष में हो गया और ये भी क्या है, प्रथम पुरुष में, बहुवचन में है। यहां तक क्लियर है। उसके बाद देखिए यहां तक इधर प्रथम पुरुष में आ गया, और ये मध्यम पुरुष है, एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन में है। यहां पर तो हम पहले ही बोल दिए, चाहे ये तुम शब्द वाला में स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, दोनों समान रूप में प्रयोग होगा।
दोनों समान रूप में प्रयोग होगा। जैसे तुमको एग्जाम्पल के तौर पे एक ऐसे बताते हैं, जैसे बोलते हैं कि तुम पढ़ते हो या तुम पढ़ती हो, दोनों का देखिए यहाँ पर क्रिया से ये पता चल रहा है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ऐसा पता कर रहे हैं। लेकिन दोनों का अनुवाद जो होता है ना सेम होता है। दोनों का अनुवाद क्या होता है? सेम, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसके बाद यहां पर आते हैं, तो अभी यहां पर आते हैं फिर उत्तम पुरुष में। देखते हैं कि यहां पर ये लिखा हुआ है अहम अवम वयम, एक वचन द्वि वचन बहुवचन। इसका मीनिंग भी यही है, मैं, मैंने, मुझे, मैं, मैंने, मुझे, ऐसा ही लिखा हुआ है। इसका मीनिंग हम दोनों ने, या फिर कर्ता के रूप में को का भी प्रयोग करते हैं। फिर है हम लोग, और हम लोगों ने, या फिर हम लोगों को, ऐसा भी प्रयोग कर देते हैं। अब देखिए, आप लोग वीडियो को रोक करके जो है इसको पहले उतार लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आप लोगों को कर्ता के बारे में बताया। कर्ता के बारे में जो बताने के बाद जो है हम इस टॉपिक पे आते हैं कि इसका अनुवाद में हम प्रयोग कैसे करेंगे। आप तो जानते हैं कर्ता के बिना क्रिया अधूरा है और क्रिया के बिना कर्ता अधूरा है। दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है। दोनों क्या है? एक दूसरे पे डिपेंड है। अब देखिए, जैसे यहाँ पे अभी आपको यहाँ पे लिखे थे, अभी कर्ता रूप लिखे थे ना। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर देखिए क्या लिखे हैं, अनुवाद बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कर्ता जिस पुरुष और वचन में होगा, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन में होगी। यानी कि सीधी सी बात है कि कर्ता जिस पुरुष और वचन में, कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन में। अगर वैसे भी नहीं समझे तो एक तरीका और बताते हैं। देखिए क्या, कर्ता जिस नंबर में रहेगा, यानी कि यहाँ 1 नंबर है, ऐसे बता रहे हैं, 1 नंबर में, ये 2 नंबर में, ये 3 नंबर में, फिर ये 4 नंबर, ये 5 है, और ये 6 है, 7, 8 और ये 9। कर्ता 1 नंबर है। अब देखिए, तो बोले हैं क्या, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन में, यानी कि कर्ता अगर 1 नंबर में तो क्रिया भी 1 नंबर में। इसका मतलब ये क्रिया रूप वाला है मेरा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 है, 2 है, ये 3 है, ये 4, फिर ये 5, 6, फिर 7, ये 8 और ये फिर 9 हो जाएगा। यानी कि अब देखिए क्यों लिखे हैं इसे, समझिएगा। तो यहाँ पर देखिए लिखे हैं कि लट लकार यानी वर्तमान काल। लट लकार में हम लट लकार का प्रयोग कहाँ करते हैं? वर्तमान काल में करते हैं। तो यहाँ पे ये सूत्र लिखे हैं कि लट वर्तमाने, लट लकार का प्रयोग कहाँ होता है? वर्तमान काल में किया जाता है। लिख दिए। उसके बाद आते हैं, इसका पहचान भी याद रखना है कि हिंदी मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ, ते हो आदि शब्द जो है ये अंत में लगा ही रहे। उसके बाद आते हैं, अब लट लकार का रूप क्या होता है? तो यहाँ पर इसको तो याद रखना पड़ेगा कि ती, तह, अंति, सी, थ, थ, आमी, आवह, आम। लिख दिए। अब देखिए, तो यहाँ पर हम लोग अब अनुवाद को देखते हैं कि अनुवाद इसका कैसे बनाया जाता है। लट लकार में देख लेते हैं। आपको कुछ नहीं करना है। देखिए क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। देखिए क्या करना है, पहले सेंटेंस को यानी वाक्य को यहां से यहां तक पढ़िए। पढ़ लिए? लिखा हुआ है वह पढ़ता है। सबसे पहले इसका संस्कृत जान लीजिए कि वह जो है वह का संस्कृत क्या होता है। तो वह तो तुमको 2 ठो बताए, एक समनवी हुआ होता है और सामनवी हुआ होता है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये स्त्रीलिंग में है या पुल्लिंग में है, ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए वह पढ़ता है, इससे पता चल रहा है कि ये पुल्लिंग है।
ना। इसे क्या पता चल रहा है, ये पुल्लिंग है। अब देखिए ये पुल्लिंग है, कैसे, वह पढ़ता है, तो वह का संस्कृत क्या होता है यहाँ पर, सह, बताए थे ना क्या होता है, सह। क्यों दिए सह बताइए तो, इसलिए सह दिए कि यहाँ पर देखते हैं क्या कि वह पढ़ता है, ये वह जो है पुल्लिंग में स्पष्ट जो है पता चल रहा है, तो सह मतलब क्या हो गया, वह। एक बार अब क्रिया पे आइए, क्रिया क्या है, पढ़ना। अभी पढ़ता है नहीं बोलना है, क्रिया है पढ़ना, तो पढ़ना का संस्कृत क्या होता है, ये पठ मतलब पढ़ना होता है। लिख दिए, हलंत नहीं देना, याद रखिएगा, हलंत नहीं देना। आगे चलिए, अब पहचान एक बार मिला लीजिए, ता है तिय हिंदी मुख्य क्रिया के अंत में देखते हैं बात यहाँ पे पक्का पक्की मिल गया ना। तो इसका मतलब है यहाँ पे आप लोगों को क्या बताए हैं, जब ता है ती है तो इसका मतलब लट लकार में होगा। अब देखिए एक बात और बताए हैं, यहाँ पे नोट पे आ जाइए, कर्ता जिस पुरुष और वचन में होगा, यानी कि कर्ता जिस नंबर में होगा, कर्ता देख लेते हैं किस नंबर में है, पहले तो पुरुष वचन, कर्ता प्रथम पुरुष है, एक वचन में है ना, सह मिल गया बात ये, या इनकी एक नंबर में। तो क्या बोले हैं, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन में, प्रथम पुरुष एक वचन में, यानी कि ये एक नंबर में तो ये भी एक नंबर में। यहां पे क्या हो गया, ती दे दिए, बन गया, इसमें कुछ नहीं है, बन गया, हो गया। उसी प्रकार से इसको भी देखते हैं, देखिए क्या है, वे दोनों जाते हैं, पहले पढ़ लिए, वे दोनों जाते हैं, वे दोनों जाते हैं, वे दोनों, इसका मतलब तय बात है कि दोनों बोले हैं, इसका मतलब क्या हो गया, द्विवचन में ही जाएंगे, जब भी जाएंगे द्विवचन में जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा, वे दोनों, इसका मतलब वह दोनों, तो वह यहाँ पर है और दोनों यहाँ पर है। अब यहाँ पर ते लिखें कि तौ लिखें, ये बात का पता करना है। तो इससे पता चल रहा है कि ये पुल्लिंग है, यानी वे दोनों जाते हैं, इसका मतलब इससे पता क्या चल रहा है, ये पुल्लिंग है। तो वे दोनों का पुल्लिंग में क्या होता है बताए हैं, ये तौ होता है। क्या होता है, तौ होता है, लिख दिए तौ। उसके बाद आते हैं, क्रिया क्या है, जाना, जाते हैं ना बोलना है, क्रिया है जाना, तो गम से गच्छ बोल देंगे, गम से क्या बोलेंगे, गच्छ बोलेंगे। यहाँ पे क्या लिख दिए भाई, गम से गच्छ लिख दिए, हो गया। हलंत किसी भी कंडीशन में नहीं देना है, क्योंकि हम लकार का रूप जोड़ने जा रहे हैं। अब आते हैं कि ये देखते हैं यहाँ पे कई नंबर में है, तौ, यहाँ पे देखते हैं तौ जो है 2 नंबर है, यहाँ से यहाँ तक का दो नंबर का घर है, 2 नंबर। इसका मतलब तो मतलब क्या आता है, वे दोनों, यानी कि प्रथम पुरुष द्विवचन में है ना। अब आइए यहाँ पर आ जाइए, ता है ती, देखते हैं यहाँ पर पहचान में ता है ती है ते हैं, ये बात मिल गया है यहाँ पे ना, मिल गया ना, ते हैं लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या है, यहाँ पर अब देखते हैं वे दोनों तो 2 नंबर में है, यहाँ पर भी 2 नंबर में क्या हो जाएगा, इसका मतलब ता हो गया, बन गया, ये रेडी हो गया बन के। उसी प्रकार से देखते हैं आगे, लिखा हुआ है तुम हंसते हो, क्या बताए थे, जिस वक्त कर्ता रूप आप लोगों को जो बता रहे थे उसमें बोले थे, हम एक बात का चर्चा किए थे कि तुम शब्द का प्रयोग में चाहे स्त्रीलिंग वाला हो या पुल्लिंग वाला हो, दोनों का अनुवाद क्या होगा, समान होगा। इसलिए समान होगा कि ये क्रिया पे निर्भर कर जाता है कि ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, लेकिन तुम शब्द का प्रयोग क्या होगा, एक ही होगा, क्योंकि ये शब्द जो है ना, ये शब्द जो है सर्वनाम शब्द में आ जाता है। इसलिए यहाँ पे देखिए, अब क्या करते हैं यहाँ पे, तो तुम है, तुम का यहाँ पे आ जाते हैं, तुम मतलब क्या बताए थे, तुम मतलब तुम होता है, तो हम दे दिए, हो गया ना तुम। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हंसना, तो क्या कर दिए यहाँ पे, हंस मतलब क्या होता है, हंसना, हंसते हो, सही बात है, लेकिन यहाँ पे क्या बात हो गया, यहाँ पे क्या कर रहा है, क्रिया क्या है, हंसना, क्रिया है हंसना। तो यहाँ पे देखिए अब ये कन और पहचान भी ता है ती है ते हो, मिल गया बात यहाँ पर, तो यहाँ पे मिल गया। तो इसका मतलब है यहाँ पे हंस मतलब हंसना, ये देखते हैं यहाँ पे 4 नंबर में है, तो यहाँ पर भी ये क्या है, 4 नंबर में जोड़ देना है क्रिया के साथ, धातु के साथ, हो गया, बन के रेडी हो गया मेरा। फिर उसके बाद देखिए क्या है, हम और हम लोग, अगर हम शब्द का प्रयोग कर देना तो समझ जाना कि ये हम शब्द का प्रयोग में क्या होता है, ये जो है हम शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होगा, इसका हम शब्द का प्रयोग बहुवचन में होगा। तो यहाँ पर देखते हैं, हम या बोले या हम लोग बोले तो क्या हो जाता है, ये व्यायाम, क्या होता है, व्यायाम माना हम लोग।
चाहे स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, इसमें भी वही कंडीशन होगा, स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों का सेम होगा। अब देखिए यहाँ पे वयम मतलब होता है हम या हम लोग, क्रिया क्या है, देखना, दृश्य पश्य, क्या होता है, दृश्य पश्य, क्या बताए थे, देखना है धातु, जब क्या लिखा रहे हैं, दृश्य क्या होता है भाई, दृश्य पश्य होता है, अब पश्य से क्या होता है, देखना, बताए ना। तो इसका मतलब देखिए पश्य बोले हैं, आपको क्या बताए हैं, लट लोट लंग विधि लिंग तक इसके ऊपर चलना है, विधि लिंग तक इसी के ऊपर चलना है किसी भी कंडीशन में। तो यहाँ पर देखिए क्या कर दिए, पश्य लिख दिए, हलन तो बोले नहीं देना भाई, हलन तो देना ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखना है कि वयम जो है कई नंबर में है, वयम देखते हैं ये 9 नंबर में है ना, यानी उत्तम पुरुष में है और बहुवचन में है। तो यहाँ पर भी उत्तम पुरुष आते हैं, बहुवचन में क्या है, आम है। क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसका पहचान देखते हैं, ये पहचान जो है लिखा हुआ यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ता है ती है ते है लिखा हुआ, तो पहचान भी मिल गया। इसका मतलब ये 9 नंबर में, तो ये भी 9 नंबर में क्या हो जाएगा, आ मो विसर्ग आम हो गया। उसके बाद फिर आते हैं कि क्या, सीता लिखती है ना लिखा हुआ, तो तुमको सॉरी आप लोगों को क्या बताए हैं कि जब भी याद रखिए किसी नाम शब्द का प्रयोग करना हो तो उसको हमेशा प्रथम पुरुष में ही रखिए। तो क्या है, नाम सीता है, यहां पर देखिए सा लिखा हुआ, इसमें विसर्ग लगा हुआ है क्या, नहीं, इसका मतलब ये एक वचन में, तो इसका मतलब ये भी एक ही वचन में होना चाहिए, नहीं एक ही वचन में, तो सीता लिख दें, विसर्ग नहीं लगाना है, विसर्ग लगा देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बहुवचन में चला जाएगा, ये सीता नाम की लड़की बहुत सारी हो जाएगी इसका मतलब। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर सीता लिख दिए। अब क्रिया क्या है, लिखना, लिखती नहीं है तो सही बात है, लेकिन क्रिया क्या है, लिखना बोलना है, क्रिया है लिखना, तो लिख मतलब लिखना, हलन तो देना नहीं है। ता है ती है, देखते हैं यहाँ पे बात यहाँ पर मिल गया, ती है मिल गया ना, तो इसका मतलब क्या कर दिए यहाँ पे क्या कर देंगे, अब देखिए तो किसी नाम का प्रयोग करना है तो नाम वाला का यहाँ तो प्रयोग किए हैं, नाम शब्द का प्रयोग, तो यहाँ पर ये प्रथम पुरुष एक वचन में है यानी 1 नंबर में, तो यहाँ वही प्रथम पुरुष एक वचन में यानी 1 नंबर में क्या है, यहाँ पे ती है। पास में आ गया ना, इस तरह का इसमें कंडीशन समझना हो। उसके बाद देखिए बहुत साधारण सी बात बताते हैं, और जब तक समझिएगा नहीं ना तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत क्या होता है, जब तक आप उसको समझिएगा नहीं दिक्कत और बढ़ता चला जाएगा। आगे जो लिखा हुआ है वहां पे देखिए कि यहां पर लिखे हैं वह फूल है, हम क्या बताए थे अभी, जो स्वयं गतिमान, जो गतिमान मतलब क्या, स्वयं गतिमान है, ये वृद्धि होता है इसमें बढ़ता है, लेकिन क्या बोले एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जाता है, तब नपुंसकलिंग होता है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाता है, यहाँ पे ये जो लिखे हैं, ये फूल जो लिखे हैं, अगर ये फूल जो है नपुंसकलिंग है तो ये गारंटी है कि ये भी क्या होगा, ये भी नपुंसकलिंग होगा। बस समझ रहे ना, ये भी क्या होगा, नपुंसकलिंग होगा। ये फूल नपुंसकलिंग तो वह भी नपुंसकलिंग। अब आते हैं देखिए, तो नपुंसकलिंग में अब वह शब्द के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो शायद इसमें जो है नपुंसकलिंग के लिए एक शब्द होता है तत्, नपुंसकलिंग के लिए क्या होता है, तत्, नपुंसकलिंग के लिए तत्। अब फिर देखिए क्या होता है नपुंसकलिंग के लिए, ये ते होता है। अब फिर ये बहुवचन में क्या होता है, तानी हो जाता है, क्या होता है, तानी, तत्ते तानी, ये नपुंसकलिंग में। अब आते हैं तत् लिखे हैं, इसका मतलब फूल जो है नपुंसकलिंग, तो वह भी क्या होगा, नपुंसकलिंग। तो यहाँ पर ये एक ही फूल का बात कर रहा है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे, तत् लिख दिए। फूल का क्या होता है भाई, पुष्प होता है, सुमन होता है, जो अच्छा लगे वो लिख दीजिए। तो यहाँ पे क्या लिख दिए, पुष्पम लिख दिए। अब आते हैं, अब देखिए ये एक ठो का बात कर रहा है, यहाँ पे थोड़ा इनसे हट करके है ना, सिर्फ लिखा हुआ है। जब सिर्फ ऐसा कंडीशन में लिखा हो तो याद रखिएगा इसका मतलब वह अभी ये बात कह रहा है कि वह फूल है ना, वर्तमान में कह रहा है इसका मतलब। तो इसके लिए जो है याद रखिएगा, एक होता है अस मतलब क्या होता है, होना, अस मतलब क्या होता है, होना या फिर है, अस मतलब होना या है। अब देखिए तो याद रखिएगा यहाँ पर इसके लिए क्या होता है, यहाँ पर ये लिखते हैं ना लट लकार में क्या होता है, अस्ति स्तः शन्ति, क्या होता है, अस्ति स्तः शन्ति, फिर असि स्थः
अस्थ। फिर यहाँ पर अस्मि श्वः श्मः लिख दिए। तो ये जो लिखे हैं ये क्या हो गया, ये लट लकार में है। क्या है, लट लकार में है। अब देखिए क्या बोले थे, अगर ये नपुंसक लिंग में तो ये भी नपुंसक लिंग में, अगर ये एक वचन में तो ये भी एक वचन में हो गया, क्योंकि एक ही का बात कर रहा है। इसका मतलब हैं बोले हैं, इसका मतलब ये भी क्या होगा, तत् पर, ये प्रथम ऐसे मान लिया प्रथम पुरुष यानी प्रथमा एक वचन में है, तो ये भी क्या होगा, प्रथम पुरुष एक वचन में हो जाएगा, यानी ये भी क्या है, प्रथमा के एक वचन में है। क्या दे दिए यहाँ पे, अस्थि दे दिए, है ना, अस्थि दे दिए। अब आइए देखिए क्या लिखा हुआ है, वह भूखा है, लिखा हुआ है ना, वह भूखा है। इसका मतलब जानते हैं क्या कह रहा है, यह कोई भूखा जो होगा कोई जीव ही होगा, ऐसा कहने का अर्थ है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, कोई प्राणी ही होगा। इसका मतलब यहाँ पर ये देखते हैं, ये भूखा है, इससे पता चलता है कि ये वाला जो है ना ये पुल्लिंग है। क्या है, पुल्लिंग है। तो यहाँ पर क्या कर दिए, ये सह कर दिए ना, वह भूखा है। अब देखिए यहाँ पर वो भूखा है, स दे दिए। भूखा का क्या, जठ राग्नि दे दिए। जठ राग्नि में क्या होता है, भूखा। अब क्या बोला है, ये लिखे हो, ये कहां से, प्रथम पुरुष से वचन में, ये भी प्रथम पुरुष से वचन में क्या, अस्थि दे दिए, हो गया, क्योंकि वह शब्द है। अब प्रथम वह स, यहाँ पर स मिल रहा है ना, तो यहाँ पर भी प्रथम पुरुष आ जाएंगे एक वचन में, क्या, अस्थि, यही हो जाएगा। उसी प्रकार से देखते हैं लिखा हुआ, वह प्यासा है, क्या कर देंगे, सह लिख दिए। अशेष क्या, पिपासा का क्या, पिपासा में ना, या पिपासु बोल सकते हैं, लिख दिए। अब ये क्या, वह प्यासा है, स पिपासा। अब शेष क्या हैं, तो यहाँ पर क्या, कहीं कहीं पर ऐसा भी लिखा देखे हैं, पिपासुह, ऐसा समझ रहे ना, ऐसा भी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सह पिपासा। यहाँ पर ये क्या, प्रथम पुरुष एक वचन में, ये भी क्या हो जाएगा, अस्थि, समझ रहे ना। अगर इसी तरह करेंगे, अगर यहाँ पर आ जाता मैं शब्द, तो देख लेंगे, बताए थे क्या, मैं का क्या अहम हो जाता, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं खुश हूं, ऐसा ही लिखा हुआ, मैं खुश हूं। अब देखिए ऐसा ही लिखा हुआ है, मैं का संस्कृत क्या बताएं, अहम होता है ना, मैं का क्या होता है, संस्कृत अहम होता है, लिख दिए। खुश का क्या, प्रसन्न लिख देते हैं, प्रसन्नम हो गया ना। अब क्या, हूं बोले हैं, तो अहम देखते हैं, अहम कई नंबर में, 7 नंबर में है, 7 नंबर में, यानी उत्तम पुरुष एक वचन में। यहां पर भी आते हैं, ये प्रथम पुरुष मान लिए, मध्यम पुरुष, और ये उत्तम पुरुष 1 2 3 एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो यहाँ पर क्या, अहम है, उत्तम पुरुष एक वचन में, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष से वचन में क्या लिख देंगे, अस्मि लिख देंगे। क्या लिखेंगे, अस्मि। तो ये था मेरा लट लकार का अनुवाद। अगर कोई समझने में परेशानी हो जाए तो जरूर बोलिएगा, समझ रहे ना बात। तो लट लकार में हम लोग देख लिए कि अनुवाद जो है इस प्रकार का बनता है, इसमें अनुवाद जो है इस तरह का इसमें बनता है। तो अब देखिए इसमें करते क्या है, तो ये इसमें अनुवाद बनाने के लिए एक ही पे हमेशा क्या बोले हैं, ध्यान रखना है, ये नोट वगैरह जो लिखते हैं इसको पढ़ना बहुत आवश्यक है, याद रखना बहुत आवश्यक है। ये लकार जैसे लिखे यहाँ पे, इसका पहचान वगैरह याद रखना है, और ये रूप तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, ये तय बात है। क्योंकि लट लकार जब तक याद नहीं रखिएगा तब तक इसके आधार पे अनुवाद नहीं बनेगा। उसके बाद अनुवाद जो बताएं तो जैसे बोले वैसे काम करना। क्या कीजिएगा, देखिए बताते हैं। सबसे पहले क्या कीजिएगा कि सेंटेंस को पहले पढ़िएगा, सेंटेंस को पहले पढ़िएगा, इसके बारे में पता कीजिएगा ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, पता चल जाएगा। तो इसका जो होगा संस्कृत में लिखिएगा। उसके बाद फिर ये क्रिया पे आइएगा, देखिएगा क्या है क्रिया, जो भी होगा उसका लिखिएगा। फिर एक बार गौर कीजिएगा कि पहचान क्या लिखा हुआ है, पहचान मिला लीजिएगा। और बात है कि लट लकार का चर्चा आज किए हैं, आज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये तय बात है कि इसमें पहचान में ता है, ती है, आएगा ही, यही सब बात होगा। अब देखिए तो यहां पर करना क्या है, पहचान देख के उसके बाद कर्ता के अनुसार क्रिया को रख दीजिएगा। बिल्कुल जो है ये अनुवाद तुम्हारा बन के कंप्लीट हो जाएगा,
बिल्कुल अनुवाद बन के कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि आप लोग वीडियो को रोक करके जो है इसको उतार लीजिए आप लोग, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो अनुवाद बताने के बाद जो है आपको कहीं पर परेशानी नहीं होनी चाहिए अब, क्योंकि जितना सारा नियम था वह मैंने क्या क्या पूरा बोर्ड पे जितना समझाना था वह काम कर दिया, समझा भी दी। अब आप लोगों का काम यही है कि जितना नोट वगैरह लिखा है उसको बढ़िया से पढ़ करके जो है उसको मतलब कि उसके आधार पे अनुवाद को बनाइएगा। और आज जो है ये होमवर्क में देखिए यहाँ पे दिए हुए हैं, ये होमवर्क में HW में पच, दृश्य, नी, लिख और धाव लिखा हुआ। आपको करना क्या है, इन धातुओं को सिर्फ लट लकार में और कोई अन्य लकार नहीं, सिर्फ लट लकार के तीनों पुरुष एवं वचनों में लिखना है। सब समझिएगा, तीनों पुरुष एवं तीनों वचनों में लिख करके जो है आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना है। उसके बाद फिर जो है हम चेक करके उसके बाद अगले दिन आपको बताएंगे आपका क्या सही या गलत है। उसके बाद फिर देख लेते हैं, यहाँ पर अनुवाद दिए हुए हैं, इसी के आधार पे सेम आपको सिर्फ बनाना है, बना के व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिएगा, उसके बाद फिर चेक कर देंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना सा ही। आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। आपको अपने पढ़ाने का समय दिए, आपको हृदय से धन्यवाद।